हेलो दोस्तों, आपका विकास स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत मध्यकालीन इतिहास। भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे और क्वेश्चन होगा 86 से लेकर 150 तक। पहले हम लोगों ने 85 क्वेश्चन देख चुके थे प्राचीन इतिहास के बारे में, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 150 तक मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो पहला क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि तराइन के दो युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध लड़ा गया था 191 में, और सेकेंड युद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड युद्ध, जो तराइन का सेकेंड युद्ध था, ये लड़ा गया था 1192 में। 1192 में लड़ा गया था। दो युद्ध लड़े गए थे तराइन के, जिसका प्रथम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और दूसरा लड़ाई भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और जो दूसरा लड़ाई हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था दूसरे लड़ाई में। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, भारत का पहला मुस्लिम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में? 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। तो 1025 ईस्वी में किया था। और पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए थे। तो इसने कुल 25 बार आक्रमण किए थे। भारत पर कुल कितने बार? तो 25 बार आक्रमण किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ये कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कह रहा है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और पूछेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इल्तुतमिश ही था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश से ही था। और कुतुब मीनार का निर्माण को किसने पूरा करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार के नींव किसने रखी थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कौन रखे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। फिर क्वेश्चन कर रहा है 92, लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि सिजदा और पायपोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो बलबन ने चालू किया था। सिजदा एवं पायपोस किसने चालू किया था। तो बलबन ने चालू किया था। किसने? बलबन ने चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, किस सुल्तान ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का चलाया था। तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। कौन चलाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इल्तुतमिश को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। और पूछेगा कि मयूर सिंहासन की स्थापना किसने किया था। तो शाहजहां ने किया था। मयूर सिंहासन की स्थापना शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किससे संबंधित थे। तो मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। मराठा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध हुए शासक हुए शिवाजी। कौन हुए? तो शिवाजी हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था। तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो सिख के 5वें गुरु हुए। पूछेगा कि सिखों में कुल कितने गुरु हुए। तो सिख के कुल गुरु कितने हुए? 10 हुए। प्रथम की बात करेगा तो गुरु नानक हुए। कौन हुए? गुरु गुरु नानक हुए। और अंतिम गुरु 10वें की बात करेगा तो गुरु गोविंद सिंह हुए। कौन हुए? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह 10वें हुए। सिखों के अंतिम गुरु इन्हीं को माना जाता है। गोविंद सिंह को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, जजिया कर को पहली बार किसने समाप्त किया था। तो जजिया कर को पहली बार अकबर द्वारा समाप्त किया गया था 1564 ईस्वी में। और फिर इसे पुनः कौन चालू कर दिया था। तो औरंगजेब इसे फिर पुनः जजिया कर को लगा दिया 1679 ईस्वी में। अगर पूछेगा पूरे भारत में पहली बार जजिया कर किसने समाप्त किया था। तो कश्मीर के शासक अब्दुल अमदीन ने किया था, जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था, और बाबर ने किया था। और पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत
से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसका है? तो रामानंद का है। किसका है? तो रामानंद का है, रामानंद का है। फिर क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 102 बाबर नियंत्रण प्रणाली किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 103 घोड़े को दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। कौन चालू किया था? घोड़े की दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 105 मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खा था। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है किस शासक को पगला बादशाह या रक्त पिपासु कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 107 इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था। किसमें आया था? 1333 ईस्वी में आया था। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 109 का रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर को बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत शहरों को बसाया था, जिसमें से एक शहर है फिरोजाबाद, दूसरा है हिसार, तीसरा है जौनपुर, चौथा है फतेहाबाद। ये प्रमुख शहर थे, और भी शहरों का बसाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 110 का है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 105 ईस्वी में किया था। अगर पूछेगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी कब बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी 1506 ईस्वी में। कब बनाई थी? 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में बनाई थी। पेन नहीं चला है। 1506 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह मैंने बताया था 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 112 हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे क्वेश्चन 113 नंबर कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, और शेरशाह सूरी ने इसको जीता था। किसने जीता था? तो शेरशाह सूरी ने इसको जीता था। चौसा का युद्ध में विजयी कौन हुए? तो शेरशाह सूरी हुए थे। और पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मकबरा, तो मकबरा है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ही 114 कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर हम 115 देखते हैं। रुपए का पहला प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 116 ग्रेट ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 118 का है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। जिस अकबर की तरफ से बैरम खां थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने चालू किया था। दीन ए इलाही धर्म किसने चालू किया था? तो अकबर ने चालू किया था। कब चालू किया था? तो 1582 ईस्वी में चालू किया था। कब किया था? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा चालू किया था दीन इलाही। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये भी अकबर ने चालू किया था मनसबदारी प्रथा। फिर क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तुजू के जहांगीरी किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है कि न्याय के जंजीर के लिए कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 125 का रहा है कैप्टन हॉपकिंस और सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का वस्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल का वस्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। क्वेश्चन नंबर 128 का रहा है किस मुगल शासक ने संगीत और चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। अगर पूछेगा कि मुगल काल में चित्रकला किसके समय में अपने उच्चतम समय था? तो वो था जहांगीर के समय में था चित्रकला। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अष्टप्रधान किसके दरबार में से संबंधित थे? तो शिवाजी के अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार से संबंधित है। पूछेगा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मुगल का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। क्वेश्चन नंबर 132 का रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा खुलताबाद या दौलताबाद में स्थित है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 135 है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 136 का रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और भूका ने करवाया था 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था? तो संगम वंश था। कौन सा वंश? संगम वंश था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते। और अष्टप्रधान कहेगा तो शिवाजी के दरबार में रहते थे, और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 138 है, अमुक्त माल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय ने लिखा है। कृष्णदेव राय ने लिखा है। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जिसको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 का है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक किसने की थी? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी भारत में। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो शंकराचार्य ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 143 का है, दीवान मुक्त खैराज यानी कि जो राजस्व विभाग था की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 144 का है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बृहद पैमाने पर सिंचाई का प्रबंध कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहेगा दिल्ली सल्तनत में सिंचाई का प्रबंध किसने चालू किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने चालू किया था। कौन चालू किए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 145 का है, सुल्तान काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी या मुकद्दम होता था। कौन होता था? चौधरी या मुकद्दम। क्वेश्चन नंबर 146 का है, मुगल काल में भूराजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/3 था। उपज का 1/3 अर्थात की उपज की 1/3 थी। क्वेश्चन नंबर 147 का है, बाबर ने किस युद्ध में तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था 1556